हमने कल एक फेसबुक पर पोस्ट देखी जिसमें एक पेड़ बना हुआ है और उस पेड़ की जड़ पर भगत कबीर जी को बैठाया हुआ है और ये लिखा हुआ है कि भगत कबीर जी इस पेड़ की जड़ है, यानी कि संसार रूपी इस संसार की जड़ जो है वो कबीर जी है। यह समझाने की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन वह बिल्कुल गलत है। उन्होंने क्या किया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को डालियों पर बैठाया हुआ है और ये जो आम लोग हैं उनको पत्ते शाखाएं छोटी छोटी बनाया हुआ है। वो ये दर्शाने के लिए ही जो कुछ है वो भक्त कबीर जी हैं और भक्त कबीर जी ने सृष्टि रची और भक्त कबीर जी सर्वे सर्वा हैं। उनके कहने का मतलब ये है। शायद वो बहुत भूल गए हैं, जो उन्होंने बनाया है उनको इस तरह नहीं बनाना चाहिए था, उनको कुछ और बढ़कर बनाना चाहिए था। आप देखिए, आप खुद ही विचार करिए। मान लीजिए एक पेड़ है, उस पेड़ की जो पत्तियां हैं वो मान लीजिए आम जनता है, शाखाएं पत्तियां आम जनता है। जो मोटी मोटी डालियां वो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और नीचे ठूंठ पर इन्होंने और कुछ बनाया हुआ है। शिव जी पार्वती ऐसे इन्होंने फ़ोटो चिपकाई हुई हैं और जड़ पर कबीर जी को बैठाया हुआ है। अब सोचने वाली बात यह है, गीता में लिखा हुआ है कि इस पेड़ को, संसार रूपी पेड़ को जड़ से काट कर बाकी जो बचता है उसके बारे में सोचिए वो क्या है। जो बाकी बचता है वो ही सर्वे सर्वा है। अब देखिए, अब जड़, अब पेड़ से शुरू होते हैं हम। पेड़ बनता है बीज से। पहले बीज धरती में बोया जाता है। अगर धरती में पानी ना आए, धरती सूखी हुई हो तो बीज नहीं पैदा होता। उसको जब तक नमी नहीं लगेगी वो पैदा नहीं होगा, यानी कि उसको जलवायु चाहिए। नार यानी कि नारायण, नारायण का मतलब है नार, नार का मतलब है पानी। नारायण यानी कि पानी तत्व, जल तत्व, नार तत्व उसको चाहिए, तभी वो अंकुरित होगा। अंकुरित होगा, फिर उसकी जड़ बनेगी। जड़ बनने के बाद फिर वो पौधा होगा, पौधे से फिर धीरे धीरे पेड़ बनेगा। अगर उसको जड़ से उखाड़ दें तो वह सूख जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यानी कि जड़ भी पेड़ की जो है वो नाशवान है, सिर्फ अमर है। तो वो क्या है? जल तत्व, प्राण वायु, जलवायु, वो ही इस जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का पालक है। उसी से ये सब पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के शरीर जो हैं जीवित हैं, नहीं तो सब खत्म है। पेड़ को अगर पाड़ देंगे जड़ से तो वह सूख जाएगा। अगर उस पेड़ को लगा रहने देंगे, उसको पानी मिलता रहेगा, नीचे से जलवायु मिलती रहेगी तो वह जीवित रहेगा। इसलिए जड़ तक जो कुछ भी है, जड़ जो है वो भी नाशवान है। अगर अमर है तो वो है नारायण। नारायण का मतलब होता है जल तत्व। जल तत्व, नार का मतलब है जल, आयन का मतलब है तत्व। नारायण जल तत्व, जल तत्व और जलवायु यानी कि प्राण वायु, इनसे ही ये जीव जंतु जीवित हैं, पेड़ पौधे जीवित हैं, नहीं तो सब खत्म है। इसलिए कबीर जी भी इनके हिसाब से भी जिस तरह उन्होंने कहा है कि जो जड़ रूपी है, जो जड़ है वो कबीर जी हैं, इसलिए इस हिसाब से कबीर जी जड़ हैं। अगर पेड़ को जड़ से उखाड़ दे तो पेड़ खत्म है और बाकी जो बचता है वो ही सच है।